और इस विवाद को लेकर अगर आप इतिहास के आईने में देखेंगे तो कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स की शुरुआत कांग्रेस सरकार में साल 2001 में हुई थी। उस वक्त 25 लाख से ज्यादा आमदनी या राजस्व वाले मंदिरों पर 5% टैक्स लेने की व्यवस्था थी। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून के शुरू होने के बाद बीजेपी की सरकारें भी कर्नाटक में रहीं, फिर भी मंदिरों से टैक्स लिए गए। मतलब बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब कांग्रेस ने इस कानून में संशोधन किया है, 5% टैक्स को 10% में बदला है, जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। साथ में कई हिंदू संगठन, संत भी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी के मिशन गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में पीएम ने अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद मेहसाणा के बालीनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद नवसारी में 59 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज पीएम मोदी ने गुजरात को 13,000 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा दिया। माहौल चुनावी है, लिहाजा भगवान से विजय का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर प्रहार करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि पहले कई बार कांग्रेस की सरकार ने धार्मिक स्थलों पर सवाल उठाए, सोमनाथ और पावागढ़ मंदिरों के विकास कार्यों में रुकावट पैदा की। अब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो भी उन्होंने नकारात्मक रवैया दिखाया। इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया। एम ना चले ठंडू ठंडू। भारत माता की। आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही हैं। एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलती है और गली मोहल्ले में भी चल रही है, और वो चर्चा है मोदी की गारंटी। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। मोदी ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है।